Hello students, good morning all of you. Sir. Today I discuss about next chapter, magnetism. Magnetism. Okay. Last time we discussed about magnet and magnetism. Magnet and magnetism. Okay. Last time we discussed about magnet. What is magnet? Magnet is a material that attract small part of iron, nickel, cobalt. मैग्नेट यह एक ऐसा मटेरियल है जो स्मॉल पीस आयरन, निकिल, कोबाल्ट को अट्रैक्ट करता है। ओके, और इस मैग्नेट में जो स्मॉल पार्ट को आयरन, निकिल, कोबाल्ट को अट्रैक्ट करने की जो प्रॉपर्टी होती है वही प्रॉपर्टी ही मैग्नेटिज्म। द प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेट ड्यू टू attract iron, nickel, cobalt particles is known as magnetism. The properties of magnet due to attract iron, nickel, cobalt particles is known as magnet. अब क्लियर करते हैं कि magnets are two types, natural and artificial. अब यहाँ पे देखना है कि नेचुरल मैग्नेट क्या होता है। व्हाट इज नेचुरल मैग्नेट? देखिए, नेचुरल मैग्नेट ये एशिया के माइनर से ब्लैक ब्राउन, ठीक है, स्टोन पाया गया। वहां जो एशिया की माइनर थी, मैग्नीशिया नामक प्लेस, एशिया में मैग्नीशिया नामक प्लेस के माइनर से ब्लैक ब्राउन स्टोन पाया गया। अब उस स्टोन में देखा गया ये स्टोन जो है यह आयरन पीस को अट्रैक्ट कर रहा है, आयरन पीस को अट्रैक्ट कर रहा है। तो देखा गया कि स्टोन में मिला क्या है, इसमें आयरन ऑक्साइड मिला हुआ था, इसे मैग्नेटाइट कहते हैं, Fe3O4। Fe3O4। बट ये जो आयरन पीस था ब्लैक ब्राउन, इसका शेप कंफर्म नहीं था। जान ही रहे, जो माइनर से निकलेगा ब्रेक होकर के
सेफ साइड में तो आएगा नहीं। उसका सेफ साइड क्या था? अनकंफर्म। जब उसे लेबोरेटरी में रखा गया कुछ वर्क करने के लिए, तो लेबोरेटरी के लिए यूजफुल नहीं हुआ। क्यों? पहला रीजन तो यह था, इसका जो शेप था वो अनकंफर्म था, शेप अनकंफर्म था। दूसरा, इसकी जो अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी थी, जो पार्टिकल्स को अट्रैक्ट करने की प्रॉपर्टी थी, वो प्रॉपर्टी बहुत कम थी। अट्रैक्ट करने की जो स्ट्रेंथ थी वो बहुत कम थी, जिससे लेबोरेटरी में इसका यूज नहीं किया जा सका। जो नेचुरल मैग्नेट था, उस नेचुरल मैग्नेट को लेबोरेटरी में रख करके उसका यूज किया गया, बट यूजफुल नहीं हुआ। पहला रीजन यह कि उसका शेप साइज तो अनकंफर्म। दूसरा, जो उसकी प्रॉपर्टी, जो उसकी स्ट्रेंथ थी अट्रैक्ट करने की, वो बहुत कम थी। और मैग्नीशिया नामक प्लेस पर पाए जाने के कारण इसका नेम मैग्नेट रखा गया। जो नेचुरल मैग्नेट है, यह मैग्नीशिया नामक प्लेस से पाया गया था, इसीलिए इसे मैग्नेट कहा गया। ठीक है। तो जब इसका यूज नहीं किया गया, क्यों? ये हमारे लिए यूजफुल ही नहीं हुआ। इसका शेप साइज कंफर्म था और इसकी जो स्ट्रेंथ थी वो भी बहुत कम थी, तो इसे यूज नहीं किया गया। हमें एक अलग मैग्नेट की आवश्यकता है, क्योंकि हमें पता चल गया कि जो आयरन निकिल कोबाल्ट को अट्रैक्ट कर रहा है, इसमें क्या मिला हुआ है? मैग्नेटाइट मिला हुआ था या Fe3O4 मिला हुआ था। तो अब आयरन निकिल कोबाल्ट को मिला करके एक दूसरा मैग्नेट तैयार किया गया, जिसे आर्टिफिशियल मैग्नेट कहते हैं। ठीक है, इसे क्या कहेंगे? आर्टिफिशियल मैग्नेट। ठीक है। अब इस आर्टिफिशियल मैग्नेट शेप साइज अपने रिक्वायरमेंट के बेस पर दिया गया, और इसकी स्ट्रेंथ, जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी थी, जो अट्रैक्ट करने की प्रॉपर्टी थी, उसे भी अपने अकॉर्डिंग दिया गया कि कितनी इसकी स्ट्रेंथ दिया जाए कि हमारे लिए लेबोरेटरी में यूज। तो इसी को कहा गया क्या? आर्टिफिशियल मैग्नेट। इसे क्या कहा गया? आर्टिफिशियल मैग्नेट। ठीक है। अब यह आयरन निकिल कोबाल्ट को ही अट्रैक्ट करता है। क्यों? क्योंकि आर्टिफिशियल मैग्नेट को बनाया गया वह आयरन निकिल कोबाल्ट से ही मिला के बनाया गया, इसीलिए उन्हीं को अट्रैक्ट करता है, बाकी को अट्रैक्ट नहीं करता। अब बात आती है इसमें प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट है प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट। देखिए, प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट क्या है? पहली प्रॉपर्टी यह है
मैग्नेट attracts all piece of आयरन निकिल कोबाल्ट। ये सभी आयरन निकिल कोबाल्ट के पीस को अट्रैक्ट करता है, पहली प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी यह है कि between like poles will be repulsion and between unlike poles will be attraction। इसके जो लाइक पोल्स होते हैं, नॉर्थ नॉर्थ और साउथ साउथ, उनके बीच रिपल्सन फोर्स लगता है, और अनलाइक पोल्स नॉर्थ एंड साउथ के बीच अट्रैक्शन फोर्स लगता है। दूसरी प्रॉपर्टी। तीसरी प्रॉपर्टी क्या होगी? When any magnet freely suspended, then also, ठीक है, then also magnet stay in north and south। जब किसी मैग्नेट को फ्रीली आप सस्पेंड कर दोगे, किसी थ्रेड से बात कर लटका दोगे, तो वह नॉर्थ और साउथ में ही रुकेगा। अब बात आती है कि जब किसी मैग्नेट को आप फ्रीली सस्पेंड कर देते हो, बांध कर किसी थ्रेड से लटका देते हो, तो नॉर्थ और साउथ में ही क्यों रुकता है? ठीक है, इसका भी एक रीजन, इसका रीजन यही है इसका रीजन यह है कि जो अर्थ है, ठीक है, यह अर्थ एक मैग्नेट जैसा बिहेव करती है। ठीक है, यहाँ पर जो अर्थ है मैग्नेट जैसा बिहेव करता है। इस अर्थ का जो मैग्नेट है, इसके इन साइड में जो है, उसका नॉर्थ पोल साउथ डायरेक्शन में और साउथ पोल नॉर्थ डायरेक्शन में। ठीक है, ये डायरेक्शन आपका है नॉर्थ डायरेक्शन और ये साउथ डायरेक्शन। अब क्या होगा? ऐसा कई साइंटिस्ट ने देखा एक्सपेरिमेंट करके। आप किसी मैग्नेट को आप रिसर्च में, ठीक है, आगे जानते हैं बिटवीन लाइक फोर्स रिपल्सन एंड बिटवीन अनलाइक फोर्स अट्रैक्शन। अब यहाँ पे जो अर्थ मैग्नेट है, उसका साउथ क्या करेगा? इस नॉर्थ को अट्रैक्ट करेगा, और इसका नॉर्थ पोल इस साउथ को अट्रैक्ट करेगा। यह मैग्नेट आकर के नॉर्थ और साउथ में रुक जाएगा। आप क्या करो, इस मैग्नेट को रोटेट करा दो हाथ से पकड़कर ईस्ट वेस्ट में, लेकिन जैसे आपके हाथ से छूटेगा फिर नॉर्थ साउथ में आ जाएगा। क्यों? क्योंकि हमेशा ये साउथ नॉर्थ पोल को अट्रैक्ट करेगा और नॉर्थ साउथ पोल को अट्रैक्ट करेगा। तो आप किसी भी डायरेक्शन में रोटेट करा के कर दोगे, लेकिन जैसे ही फ्री हुआ वह फिर नॉर्थ साउथ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये तीसरी प्रॉपर्टी इसकी है। और चौथी प्रॉपर्टी है कि मैग्नेटिक पोल ऑलवेज एग्जिस्ट इन पॉइंट पेयर।
देखिए इसमें जो नेक्स्ट पॉइंट है, मैग्नेटिक फोर्स ऑलवेज एग्जिस्ट ए पेयर। मैग्नेट के नॉर्थ ए साउथ, इस मैग्नेट को ब्रेक कर दो बीच से, ठीक है। नॉर्थ यहां बीच से इसको ब्रेक कर दिया गया। देखिए बीच से ब्रेक कर दिया गया, इसके नॉर्थ एंड साउथ दोनों पोल अलग हो गए। बोलिए, ये दोनों पोल अलग हो गए। आज बात समझ में? जब ये दोनों पोल अलग हो गए तो क्या मैग्नेट कहलाएगा? नहीं। मीन्स इसके पोल अलग ही नहीं होंगे, कितना भी पार खोलते जाओगे यहाँ साउथ यहाँ नॉर्थ हो जाएगा। इसको फिर ब्रेक कर दो, नॉर्थ साउथ नॉर्थ साउथ नॉर्थ साउथ नॉर्थ। तो मैग्नेट को कितना भी स्मॉल पार्ट में आप ब्रेक कर दो, लेकिन वह हमेशा उसमें डाइपोल पाया ही जाएगा, टू पोल्स पाए जाएंगे। आप कितने भी पार्ट में उसे ब्रेक करके टू पोल्स में नहीं कर सकते। ठीक है, ऐसा नहीं कि उसके पोल को आप अलग कर दोगे, उसके पोल अलग नहीं, जितना भी पार्ट में ब्रेक होता जाएगा फिर वहां पे अपोजिट पोल प्रोड्यूस हो जाएंगे। इसका मतलब कि किसी भी मैग्नेट को ब्रेक करके उनके पोल को अलग किया नहीं जा सकता। उस मैग्नेट को कितने भी स्मॉल पार्टिकल में आप क्यों नहीं ब्रेक कर दो, लेकिन उसमें दो पोल हमेशा पाए जाएंगे। ठीक है, ये जानते रहिएगा। तो प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट जो आपको बता ही दिया गया है, इसमें पहली प्रॉपर्टी है कि आयरन निकिल कोबाल्ट पीस को अट्रैक्ट करता है। दूसरी प्रॉपर्टी है कि मैग्नेट के लाइक पोल्स के बीच रिपल्सन और अनलाइक पोल्स के बीच अट्रैक्शन फोर्स लगता है। तीसरी प्रॉपर्टी है किसी मैग्नेट को फियरली सस्पेंड कर दोगे तो ऑलवेज नॉर्थ एंड साउथ में ही स्टे होगा। चौथी प्रॉपर्टी है कि मैग्नेट को कितने भी पार्ट में ब्रेक कर दो बट उसके पोल कभी भी अलग नहीं, चाहे जितना भी पार्ट का छोटा क्यों न हो जाए, उसमें नॉर्थ और साउथ पोल पाया ही जाएगा। ठीक, ये थी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। तो अब बात करते हैं मैग्नेटिक फील्ड की। अब देखिए मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, द स्पेस around any magnet in which iron, nickel, cobalt particles experience the magnetic force is known as magnetic field, or the space around any magnet
in which other magnet experienced magnetic force is known as magnetic field. किसी मैग्नेट के अराउंड का वह स्पेस जिसमें आयरन निकिल कोबाल्ट पीस जो होता है वह मैग्नेटिक फोर्स का एक्सपीरियंस करता है, वही हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड। अभी आप पूरे क्लासरूम में आयरन के पार्टिकल को स्पीड कर दो, फैला और उनके बीच में मिड पॉइंट पे लाकर एक मैग्नेट रखो, तो क्या क्लासरूम के सभी आयरन पार्टिकल को अट्रैक्ट कर लेगा? नहीं। तो अपने राउंड में जहां तक आयरन पार्टिकल को अट्रैक्ट करेगा वहां तक का स्पेस ही मैग्नेटिक फील्ड होगा। इसका मतलब जहां तक वो अट्रैक्ट कर ले रहा है अपनी ओर, वह जहां तक अट्रैक्ट कर ले रहा है वहां तक उस मैग्नेट का इफेक्ट है, और जहां पे अट्रैक्ट नहीं कर पा रहा है वहां पर उसका इफेक्ट नहीं। आई बात समझ? यही है। अब नेक्स्ट पॉइंट है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। Uniform magnetic field. What is uniform magnetic field? The space around any magnet in which at all points the magnitude and direction of magnetic field is same is known as uniform magnetic. मैग्नेटिक फील्ड के सभी पॉइंट पर मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड सेम होंगे, तो क्या होगा? यूनिफॉर्म मैग्नेटिक। मैग्नेटिक एक्सिस मैग्नेटिक एक्सिस क्या होगा? The line passes through North Pole and South Pole of magnet is known as magnetic axis. This is magnetic axis. The line passes through North Pole and South Pole of magnet is known as magnetic axis. Next point, magnetic equatorial. The line passes through perpendicular to the magnet and midpoint of magnet. Perpendicular and midpoint of magnet is known as equatorial. This is equatorial. अब इसके पहले तो आप निकाले ही थे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो आप देखें कि डाइपोल के परपेंडिकुलर उसके मिड पॉइंट से जो लाइन पास कर रही वही इक्वाटोरियल। ठीक, अब नेक्स्ट पॉइंट, मैग्नेटिक लेंथ। मैग्नेटिक लेंथ, द डिस्टेंस बिटवीन नॉर्थ एंड साउथ पोल इज नोन एज मैग्नेटिक लेंथ। नॉर्थ एंड साउथ पोल के बीच की जो डिस्टेंस होगी वही क्या होगी? मैग्नेटिक लेंथ। इसे क्या कहेंगे? मैग्नेटिक लेंथ में। ओके,
तो ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, कूलम्ब लॉ ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। कूलम्ब लॉ ऑफ मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है, कूलम्ब लॉ ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। अब कूलम्ब लॉ ऑफ मैग्नेटिक फोर्स आप जानते हैं, कूलम्ब लॉ ये 2 पॉइंट चार्ज, क्या जानते हैं? The electrostatic force between 2 point charges is directly proportional to product of their charges and inversely proportional to square distance between them. क्या proportional to Q1 Q2 by R square। तो यहाँ पर क्या करते हैं, पोल स्ट्रेंथ लेते हैं कि जो उनके पोल हैं उनका क्या पावर है, वही पोल स्ट्रेंथ होगा। तो यहाँ पे कोई मैग्नेटिक डाइपोल लेते हैं, ठीक है, जिनका जो पोल स्ट्रेंथ होगा वह QM1 और QM2, क्योंकि पोल स्ट्रेंथ को QM से रिप्रेजेंट करते हैं, नॉर्थ के लिए M1 और साउथ के लिए M2 राइट कर लें। और दोनों पोल के बीच की डिस्टेंस, दोनों पोल्स के बीच की डिस्टेंस R हो, यह हो जाएगा, यह प्रोपोर्शनल टू QM1 इंटू QM2 बाई R स्क्वायर। देखिए यह R है, साउथ पोल, नॉर्थ पोल एंड साउथ, ओके। यहाँ पे नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल लेना है आपको। अब देखिए नॉर्थ पोल की पोल स्ट्रेंथ QM1 एंड QM2, ओके। पोल स्ट्रेंथ QM1 एंड QM2 according to Coulomb's law, according to Coulomb's law, क्या प्रोपोर्शनल QM1 into QM2 by R square, क्या प्रोपोर्शनल टू QM1 QM2 by R square, ओके। we can write F equal K QM1 into QM2 by R square, where K is proportional constant, where K is proportional constant, ओके। इसकी वैल्यू क्या होगी, K इक्वल म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। अब यहाँ पे आप राइट कर दो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई QM1 QM2 by R square। यहाँ हो गया QM1 QM2 by R square, ओके।
हो गया। देखिए यहां पर नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं डाइपोल मोमेंट, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। अब यहां पे देखिए मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या होगा, ठीक है, इसमें दो अपोजिट पोल, ठीक है, वही क्या होगा मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। अब यहां पे टू, ये डाइपोल मोमेंट है, यहां पर क्यूएम, इनके बीच की स्मॉल डिस्टेंस क्यूएम, तो वही मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या था, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट P इक्वल Q इंटू 2L, तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट वेक्टर M इक्वल Q इंटू 2M, QM इक्वल, वहां पे चार्ज लेते थे, यहाँ पर पोल स्ट्रेंथ, तो यह हो जाएगा मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट वेक्टर M इक्वल QM इंटू 2M, ठीक है, ये मैग्नेटिक डाइपोल। अब देखिए क्लियर करिए, अब मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन क्या होगा, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट किस प्रकार से इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज, सेम उसी प्रकार मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन जो होगा वह साउथ पोल टू नॉर्थ, और जबकि मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन होता है नॉर्थ टू साउथ होता है, नॉर्थ टू साउथ। जानते हैं जो मैग्नेट होता है नॉर्थ से साउथ, तो मैग्नेटिक लाइन का पोल कहां सकती है, नॉर्थ टू साउथ, का मतलब मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन नॉर्थ टू साउथ होता है, लेकिन मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन साउथ पोल टू नॉर्थ पोल, ठीक, यहाँ आंसर होती है। द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर M is S पोल टू M पोल, इसका जो डायरेक्शन होता है वो नॉर्थ पोल, साउथ पोल से नॉर्थ पोल की ओर होता है, याद रखिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, टू मैग्नेटिक पोल, वन ऑफ व्हिच इज 4 times stronger than other, ठीक है, exert a force of 5 grams on it
तो लग जाएगा, इसमें कुछ है नहीं। इसमें दिया गया फोर्स, ठीक है, टू मैग्नेटिक पोल वन ऑफ विच इज 4 टाइम्स स्ट्रॉन्गर देन अदर। दो पोल हैं, एक जो है दूसरे के कंपेयर में 4 टाइम स्ट्रॉन्गर है, ठीक, और उनके बीच की डिस्टेंस 10 सेमी है। करेक्ट, फाइंड द स्ट्रेंथ ऑफ ईच पोल। तो एक का जो स्ट्रेंथ है QM1 हो, दूसरा का QM2। सपोज कर लेते हैं QM2 इज इक्वल टू 4 QM1। तो F इक्वल 1 सॉरी F इक्वल म्यू नॉट अपॉन 4 पाई QM1 इंटू QM2 बाई आर स्क्वायर। तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 10⁻⁷ QM1 इंटू 4 QM1 अपॉन आर है 10 सेंटीमीटर में कन्वर्ट करिए, उधर फोर्स दिया है, साल हो जाएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं।